Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started the chapter Mother's Day. It happens to be long chapter. So students, this chapter is taking much of the time. So no matter, be attentive and let's continue the chapter Mother's Day. Open the book snapshot and the chapter Mother's Day. लास्ट में बेटा आपने देखा था साइरिल क्या बोलता है, लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप. ऐसा लगता है मुझे अपनी ताकत, अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखनी होगी. साइरिल एग्जिस्ट टू द किचन, वह किचन की तरफ जाता है. डोरिस मूविंग टू द सेट्टी, अब वह डोरिस जो है सेट्टी की तरफ जाती है. सेट्टी अ काइंड ऑफ चेयर बेटा, सोफा, उस तरफ जाती है. एंग्सियसली, थोड़ा सा बेचैन होकर के, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे. मम्मी इसका मतलब आप वीक में 2 दिन, सैटरडे और संडे के दिन आप कोई काम नहीं करेंगे. जब पियर्सन ने ये कहा कि अब देखना कि वीकेंड तक, यानी वीक के लास्ट के 2 दिन, सैटरडे और संडे, जब मेरा ऑफ रहेगा, तो ये डोरिस थोड़ी सी विचलित होती है और पूछती है कि मम्मी आप जो है सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करेंगी. अब देखना, अब पियर्सन ये बात सुन करके, डोरिस की इस बात को सुन करके उनके अंदर क्या फीलिंग आती है और कैसे कंडीशन को टैकल करती हैं, चलिए देखते हैं. मिसेस पियर्सन एयरली, वैसे अनमन भाव से बोलती है, नो नहीं, आई वुडंट गो दैट फॉर, नहीं इतने हद तक मैं नहीं जाऊंगी. वैसे अपने मन में एक सामान्य फॉर्मल वे में बोलती हैं कि इतने हद तक मैं नहीं जाऊंगी. इतने हद तक न जाने का अर्थ क्या बेटा, इतना हार्ड, इतनी सख्त मैं नहीं हो जाऊंगी. आई माइट मेक अ बेड और 2 एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर. हो सकता है 1 बिस्तर 2 बिस्तर मैं लगा लूं, बेड तैयार कर दूं आपके लिए, 1-2 बिस्तर रेडी रख लूं. इतनी हद तक नहीं जाऊंगी कि मैं कुछ ना करूं. विच मीन्स, लेकिन वो भी 1 बिस्तर 2 बिस्तर जो लगाएंगी उसके लिए भी कंडीशन रखती हैं. क्या कंडीशन है देखिए, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली. ये काम बिस्तर लगाने के लिए भी, 1 बिस्तर 2 बिस्तर लगाने वाली जो बात है उसको भी आप बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से कहोगी. एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और हर चीज के लिए थैंक्स बोलोगी. एंड जनरली मेड फस ऑफ इट, जिसका आप लोग हमेशा मजाक उड़ाते थे. कहने का मतलब जो कुछ मुझसे अगर करवाना चाहते हो उसको बड़े पोलाइटली, रिस्पेक्ट वे में कहोगे, और अगर मैं उसको कर देती हूं तो उसके लिए आप थैंक्स बोलोगे, जिसका पहले आप मजाक उड़ाते थे ऐसा आप नहीं करोगे. चलिए, बट एनी ऑफ यू, लेकिन अगर आप में से कोई 40 आवर वीकर, सप्ताह में जो 40 घंटे काम करने वाले हो आप लोग, हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फूट ऑन सैटरडे एंड संडे, अगर हाथ पर हाथ रख करके आप लोग सैटरडे और संडे को बैठे रहे, वेट करते रहे कि सब कुछ मां करेंगी, ये कर देंगी, तो विद नो थैंक्स फॉर इट, और कोई धन्यवाद नहीं किया अगर मैं काम की, तो क्या होगा, आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तो घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा. इसका मतलब कोई काम नहीं करूंगी. अगर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैं काम की और उसी से पता चल जाएगा कि आपके अंदर कुछ है, आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट, तो अगर सही है ठीक है, अगर सुधार दिखा तो सही है, मैं आगे और काम करूंगी. अदरवाइज घोर निराशा का सामना करना पड़ेगा. निराशा का सामना करना पड़ेगा, इसका मतलब बेटा कोई काम करने वाली नहीं है. माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड, परहैप्स, हो सकता है बाहर भी वीकेंड तक जो है घूमने के लिए जाए, एंजॉय करने के लिए. भाई हमेशा माँ हमेशा घर पर रहती है, 24 आवर्स की ड्यूटी होती है, वो भी कह रही है हो सकता है वीकेंड तक मैं बाहर घूमने के लिए जाऊं. डोरिस अगेस्ट, थोड़ा सा सरप्राइज्ड होते हुए, गो ऑफ फॉर द वीकेंड.
वीक के अंत तक आप घूमने जाओगी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या लड़कियां घूम सकती हैं, लड़के घूम सकते हैं? मां नहीं घूम सकती। चलिए वही है, तो गो ऑफ फॉर द वीकेंड, लास्ट तक जो है वीक के अंत तक घूमने जाओगी आप। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, मुझे परिवर्तन चाहिए। स्टक हियर डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन मैं यहां पर लगी रहती हूं। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के सप्ताह में यहां पर लगी रहती हूं। इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, अगर मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है तो फिर किसको है? डोरिस, बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप कहां जाओगी? डोरिस को तो बेटा खुद पता है कि मुझे कहां जाना है घूमने के लिए और मेरे साथ कौन जाएगा घूमने के लिए। अब वही जैसा वो खुद काम करती है, मां के लिए भी वही समझ रही। सोच लो बेटा, आज के इस दौर में किस तरीके से डोरिस जो है कौन सा कैरेक्टर जो है वियर करती है, धारण करती है। देखिए वो कह रही कि आप किसके साथ जाओगी, देखना। बट वेयर वुड यू गो एंड हु यू गो विद, देखना पूरा सेंटेंस क्या कहा। वेयर वुड यू गो, आप कहां जाओगी? हु वुड यू गो विद, और आपके साथ कौन जाएगा? मिसेस पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है। दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है, कहां आना है कहां जाना है, मेरे साथ कौन जाएगा, ये मेरा काम है। देखिए, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद डू यू। फिर वही बात आई, उन्होंने कहा कि वो एडल्ट है, बड़ी है। देखिए वही चीज कह रही कि आप मुझसे मत पूछो, यू डोंट आस्क मी, आप मुझसे मत पूछो कि वेयर यू शुड गो, कि आप कहां जाओगी, एंड हु यू शुड गो विद, और आपके साथ कौन जाएगा या आप किसके साथ जाओगी। डू यू, क्या आप इस तरीके से पूछोगी? आपको ये पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है कि मैं कहां जाऊंगी और मेरे साथ कौन जाएगा या मैं किसके साथ जाऊंगी। डोरिस, देखिए दैट्स डिफरेंट, ये अलग है। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर दैट एंड बेटर बी एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। क्या कहा उन्होंने कि ये अलग है। जब डोरिस ने कहा ये अलग है तो उन्होंने कहा कि द ओनली डिफरेंस, मात्र जो अंतर है यही है कि इज दैट आई एम ए लॉट ओल्डर, मैं आपसे बहुत ज्यादा सीनियर हूं, बहुत ज्यादा बड़ी हूं, एंड बेटर एबल, और समर्थ हूं, योग्य हूं, डिजर्व करती हूं, टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, अपनी देखभाल मैं स्वयं कर सकती हूं। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, इसलिए आपको पूछने का काम करना है। कि मतलब पूछने का काम करना है मतलब आपको कहीं जाना है तो मुझसे पूछ करके जाना है, ठीक है। तो आपको पूछ करके काम करना है, लेकिन मुझे पूछ करके काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीनियर हूं, श्रेष्ठ हूं, बड़ी हूं और खुद अपनी देखभाल कर सकती हूं। सिर्फ आपको जरूरत है मुझसे पूछ कर काम करने की। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट यूर सेल्फ विथ समथिंग। डोरिस ने कहा कि आप कहीं गिर गए या कहीं से चोट लग गई आपके सिर में, इस तरीके से जो आप बात कर रही हो। डोरिस के कहने का मतलब माँ इस तरीके से बोल रही हैं, हो सकता है सिर में चोट लग गई हो और सिर में चोट लगने की वजह से ये बहकी बात कर रही हैं, इधर उधर की बात कर रही हैं और इतना ज्यादा हार्ड सख्त हो गई है। मिसेस पियर्सन कोल्डली, बड़े ठंडे भाव से कहती हैं, नो बट आई विल हिट यू विथ समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन। नहीं, मैं तो भिड़ी नहीं हूं, मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन अगर आप इस बेहुदे क्वेश्चन को, बेतुके क्वेश्चन को, और जो कि तर्क संगत है ही नहीं, इस तरीके से मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन करना अगर बंद नहीं करोगी तो मैं आपके सिर को किसी चीज से भिड़ा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ्ड रेडी टू क्राई। अब जब ऐसा वो बोल देती हैं तो वो बिल्कुल सरप्राइज होकर के उनकी तरफ देखती रह जाती है और रोने लगती है। रोने, रेडी टू क्राई मतलब बिल्कुल रोने वाला चेहरा बना लेती है, ऐसे लगता है कि अब रो देगी। डोरिस, ओ दिस इज ऑफुल, यह भयानक है। सी बिगिंस टू क्राई, वह रोने लगती है। अभी तक चेहरा बनाई थी लेकिन रोने लगती है। नॉट पैशनेटली, लेकिन भावनात्मक तरीके से नहीं रोती है कि जैसे लोग रोते हैं उस तरीके से नहीं रोती है।
मिसेस पियर्सन कोल्डली, ठंडे भाव से, स्टॉप ब्लबरिंग, बंद करो ये भलभलाना। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग का मतलब जैसे बिना भावना की कोई रोए, दिखावा करने के लिए, बस लोग देख ले कि ये रो रही है, तो बनावटी जो रोना होता है, और उस तरीके से जब रो रही होती है तो उसको कहा कि ये सब बंद करो, इस तरीके से फालतू की आवाज निकालना, बोलना, मुंह बनाना। ब्लबरिंग, ब्लबरिंग वो सब कंडीशन दर्शाता है जो फेक वीपिंग जो है दिखाए कि हम रो रहे हैं, कोई उसमें भावना का मिक्सचर ना हो, तो उसी को ब्लबरिंग बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भलभलाना बंद कर दीजिए, ब्लबरिंग बंद कर दीजिए। यू आर नॉट अ बेबी, बच्ची नहीं हो छोटी सी। इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गेट आउट विद चार्ली स्पेंस, अगर आपके पास इतना सेंस है कि चार्ली स्पेंस के साथ घूम सकती हो, तो यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो आप अच्छा व्यवहार करना भी सीख सकती हो, आप अच्छा बर्ताव भी सीख सकती हो, अच्छे ढंग से बिहेव करना। यू कैन लर्न हाउ वी हैव टू बिहेव। नाउ स्टॉप इट, अब बंद कीजिए इसको। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, इतने में जॉर्ज पियर्सन जो होते हैं बाई तरफ से वो प्रवेश करते हैं। ही इज अबाउट 50, लगभग वो 50 साल के हैं। फंडामेंटली डिसेंट एंड सोलिम, बहुत ही सभ्य दिखाई देते हैं। सोलिम, सेल्फ इम्पोर्टेंट, पोम्पस, और थोड़ा सा दिखावा करने वाले दिखाई देते हैं। लगभग 50 साल की उनकी उम्र है, काफी गंभीर दिखाई देते हैं, सीरियस दिखाई देते हैं, और थोड़ा सा दिखावा करने वाले दिखाई देते हैं। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा मोटे ताजे हैं, मोटे हैं, और स्लो चलने वाले हैं, धीरे चलने वाले हैं। ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स, और वो क्या करते हैं, डोरिस के आंसू को नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं कि डोरिस क्यों रो रही है, क्या कारण है। जॉर्ज, हेलो, व्हाट इज दिस, ये क्या है। कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, उन्होंने कहा कि भाई रोने की कोई वजह, कोई कारण क्या हो सकता है, जानने का प्रयास करते हैं। डोरिस, थ्रू सॉफ्स, सिसकियां लेते हुए, सिसकियां लेने का मतलब, सोबिंग का मतलब होता है फूट फूट करके रोना, ढंग से आवाज ना आए, उस तरीके से जो है सोबिंग करते हुए बोलती है। डोरिस, थ्रू सॉफ्स, यू विल सी, आपको पता चल जाएगा। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, डोरिस बाई तरफ से बाहर निकल जाती है। विद अ सोब और टू, एक दो बार जो है सोबिंग करते हुए। ऑन द वे, रास्ते में। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, जॉर्ज जो है उसकी तरफ देखता है कुछ पल के बाद। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, फिर पियर्सन की तरफ देखता है। जॉर्ज, देखिए, डिड से, व्हाट डिड शी से, यू विल सी, जॉर्ज ने जब पूछा कि उसने क्या कहा, तो यू विल सी, आपको पता चल जाएगा। मिसेस पियर्सन, यस, उसके कहने का मतलब क्या है। जब जॉर्ज ने ये पूछा उससे कि भाई उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने जब ये जवाब दिया कि यू विल सी, आपको पता चल जाएगा, इसका मतलब क्या है। देखिए, मिसेस पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट डिड सी मीन, क्या मतलब है उसका कि भाई आपको पता चल जाएगा, कि यू विल सी, आप देख लोगे। जब उन्होंने उसके रोने की वजह जानने का, कारण जानने का प्रयास किया उसके फादर ने, मतलब जॉर्ज ने, तो डोरिस ने सुबकते हुए, रोते हुए कहा कि आपको पता चल जाएगा। तो वो पियर्सन से पूछता है, जॉर्ज पूछता है कि उसका ये कहने का क्या मतलब है। देखिए, व्हाट डिड सी मीन, क्या मतलब है। तो पियर्सन कहती है, बेटर आस्क, अच्छा यही रहेगा, उसी से पूछ लो। किससे पूछ लो, मतलब डोरिस से पूछ लो। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, जॉर्ज जो है दरवाजे की तरफ देखता है, स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन, और फिर पियर्सन की तरफ देखता है। देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, और फिर वह शराब, वो बियर को देख लेता है जिसकी दूसरी घूंट लेने के लिए मिसेस पियर्सन उठाती हैं। हिज आईज ऑलमोस्ट बल, उसकी आंखें जो है फटी रह जाती हैं। सरप्राइज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है इस दृश्य को देख करके, जब पियर्सन दूसरी घूंट के लिए बियर को उठाती है, शराब को। जॉर्ज, स्टाउट, ये शराब, ये बियर। मिसेस पियर्सन, यस, हाँ। जॉर्ज, अमेज्ड, चकित होकर के, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, किस लिए बियर पी रही हो आप। मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसी सम, क्योंकि उसे पसंद है। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, इस टाइम, इसी टाइम, दिन के इस समय, क्या बियर पीने का, शराब पीने का बेटा कोई शेड्यूल होता है, कोई टाइमिंग होता है।
चलिए देखते हैं। मिसेस पियर्सन, यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? दिन के इस समय अगर पिया जाए तो क्या नुकसान है बताइए। जॉर्ज, bewildered, हैरान होकर के, परेशान होकर के, नथिंग, आई सपोज, मेरे हिसाब से अन्य, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, लेकिन मैंने कभी आपको पहले नहीं देखा इस तरीके से बियर पीते हुए, शराब पीते हुए। मिसेस पियर्सन, वेल, यू आर सीइंग मी नाउ, अब तो देख रहे हो, अगर पहले नहीं देखा अब तो देख रहे हो। जॉर्ज, विद हैवी डिस्टेस्ट, बिल्कुल अनिच्छा से, देखिए, यस, एंड आई डोंट लाइक इट, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है। इट डजंट लुक राइट, देखिए बिल्कुल सही नहीं लगता। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मैं आप पर हैरान हूं, मैं आपको देख करके बहुत ही सरप्राइज्ड हूं। मिसेस पियर्सन, वेल, दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज ऑफ फॉर यू, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बदलाव है। कभी कभी आप मुझको देख करके सरप्राइज्ड हो जाओ, हैरान हो जाओ, चकित हो जाओ, आपके लिए तो बहुत अच्छा ये परिवर्तन है। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू आर सरप्राइज एट मी। जॉर्ज, जॉर्ज, काफी समय हो चुका था आपको मुझ पर हैरान हुए, चकित हुई, तो आपने देख लिया कुछ चेंज है, कुछ परिवर्तन है। डियर स्टूडेंट्स, remaining parts I will continue in next video. Okay, thanks.